हेलो दोस्तों, विहान कहानियाँ में आपका स्वागत है। ठंड की तेज लहरें चल रही है। ठंडी ठंडी हवाओं के साथ बर्फबारी भी हो रही है। चारों ओर से आती ठंडी ठंडी हवा जैसे शरीर को झकझोर कर रही थी। कुछ देर बाद आंधी तूफान भी चलने लगे, जिससे पेड़ भी गलने लगे, जिससे परेशान होकर कनू और नेहा दोनों बहनें ठंड से कांपने लगती है। नेहा, अब अब क्या करें? कहाँ जाना है हमें? मुझे कुछ नहीं पता कनू। सामने कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। लगता है हम दोनों खो गए हैं। उन दोनों के पास ठंड के कपड़े भी नहीं है। वो दोनों सिर्फ फ्रॉक में ही बर्फ के तूफान में फंसी हुई है। उनकी बाकी की दो बड़ी बहनें कहीं दूर चली गई है। इतनी दूर कि जंगल आने तक का कोई रास्ता ही नहीं बचा, क्योंकि बर्फ ने तो शहर से जंगल आने तक का रास्ता ही बंद कर दिया। उन दोनों को ढूंढती हुई उनकी बड़ी बहन शालू नीतू से कहती है, नीतू नीतू दीदी, वो दोनों कहाँ है? मुझे लगता है वो दोनों रास्ता भटक गई है, लेकिन जंगल जाने वाला रास्ता भी तो बंद हो गया है। अब तो सब कुछ भगवान भरोसे ही है। कैसे भी करके उन दोनों को जिंदा रहना होगा। लेकिन इतनी ठंड में वो दोनों जिंदा कैसे रहेगी, वो भी उस खतरनाक सुंदरवन जंगल में? उन दोनों बहनों के मन में यही सवाल चल रहा था कि वो दोनों जिंदा कैसे रहेगी। घर से निकलते वक्त वो चारों एक साथ निकली थी। उनके माता पिता के अचानक देहांत के बाद उन लोगों को वो घर छोड़ना ही था, क्योंकि वो घर जमींदार के पास गिरवी रखा हुआ था। तुम चारों अभी के अभी निकलो यहाँ से। ये घर आज से मेरा है। वो चारों बच्चियां अभी छोटी ही है। उनमें सबसे बड़ी नीतू 9 साल की है। बाकी तीनों तो 7, 6 और 5 साल की बच्चियां है। दया कीजिए साहब, मैं अपनी बाकी छोटी बहनों को लेकर आखिर कहाँ जाऊंगी? जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन निकलो अब यहाँ से। ओहो, कितनी ठंड है। जल्दी से घर जाकर आराम से आग जलाकर बैठता हूँ। अब तुम सब निकलो यहाँ से, मुझे यहाँ ताला मारना है। चलो। तभी तेज सर्द हवाएं चलने लगी और वो चारों बहनें ठंड से ठिठुरती हुए वहां से चली गई। सबसे छोटी बहन कनू कहती है, दीदी मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब हम सब कहाँ जाएंगे? हमें शहर जाना होगा। माँ बाबा कहते थे शहर में काम की कोई कमी नहीं है, लेकिन शहर तो यहाँ से बहुत दूर है ना दीदी। और शहर जाने के लिए हमें वो भयानक जंगल पार करना होगा। गांव से शहर जाने के लिए सुंदरवन नाम का एक जंगल पार करना पड़ता था, जिसमें काफी खूंखार जानवर रहते थे। तो वही कुछ गांव वालों का कहना था कि उस जंगल में एक चुड़ैल भी रहती है, इसीलिए सब गांव वाले उस जंगल में जाने से डरते थे। तभी चलते चलते जंगल आ गया। फिर नीतू ने सबसे कहा, सभी एक दूसरे का हाथ पकड़े रखना। कुछ भी हो जाए, लेकिन एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना। उस जंगल के अंदर सूरज की ज्यादा रोशनी नहीं आती थी। आसमान में काले बादल छा गए और फिर भयानक बर्फ का तूफान शुरू हो गया। तूफान के कारण हो रहे शोर की वजह से किसी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह सब कहाँ जा रहे थे ये किसी को पता नहीं था। उसी वक्त कनू और नेहा कहीं खो गई। कुछ देर बाद जब तूफान ठहरा, तब उन दोनों को ये एहसास हुआ कि उनकी दोनों छोटी बहनें कहीं खो गई है। नीतू दीदी, वो दोनों कहाँ है? मुझे लगता है वो दोनों रास्ता भटक गई है, लेकिन जंगल जाने वाला रास्ता भी तो बंद हो गया है। अब तो सब कुछ भगवान भरोसे ही। कैसे भी करके उन दोनों को जिंदा रहना होगा। लेकिन इतनी ठंड में वो दोनों जिंदा कैसे रहेगी, वो भी उस खतरनाक सुंदर वन जंगल में? दोनों बहनें यही सोचकर परेशान थी। सुंदर वन जंगल चारों तरफ से बर्फ से ढक चुका था, जिस कारण शहर जाने के सभी रास्ते बंद हो गए थे। कुछ ही देर में शाम होने वाली थी, जिसमें ठंड और बढ़ने वाली थी। हमें आग जलानी होगी कन्नू, ठंड बढ़ती जा रही है, लेकिन हम आग जलाएंगे कैसे? तेरे पास माचिस है क्या?
नहीं, लेकिन मुझे आग जलाने का एक तरीका आता है। तूफान के कारण बहुत सारे सूखे पेड़ टूटकर गिर गए थे। फिर नेहा ने कुछ सूखी डाल ली और एक के ऊपर एक रखकर उन्हें रगड़ने लगी। पुराने जमाने में लोग ऐसे ही आग जलाते थे कन्नू, मैंने माँ से सुना था। उधर नीतू और शालू जो कि जंगल से बाहर निकल चुकी थी, उन्हें अपनी दोनों छोटी बहनों की चिंता सताने लगी। पता नहीं वह दोनों जिंदा भी है या नहीं, लेकिन वो दोनों जिंदा रहने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके बाद उन लकड़ियों ने आग पकड़ी। दोनों ने जी भरकर आग से की, तब उनमें थोड़ी जान आई। तभी उनकी नजर एक उड़ते हुए पंछी पर गई। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया, पंछी जरा इधर तो आओ। वो उनके पास आई। उन दोनों ने उसको अपनी सारी आप बीती बताई। अरे बाप रे, तुम दोनों तो बहुत मुश्किल में पड़ गई हो, लेकिन घबराओ मत, मैं तुम दोनों के साथ हूँ। कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। फिर वो पंछी उन दोनों के लिए फल ले आई, जिसे खाने के बाद उनके शरीर में जान आई। लेकिन रात होने वाली थी, अब उन दोनों को रहने का ठिकाना चाहिए था। फिर नेहा ने जैसे तैसे लकड़ियां जुटाई। फिर नेहा और कन्नू ने लकड़ियां गाड़ कर और चारों तरफ घास लगा दी। इस तरह उन दोनों बहनों ने घर तैयार कर लिया। फिर दोनों उस घर के अंदर रहने लगी। नीतू ने बची हुई लकड़ियों से रात को घर के अंदर ही आग जला दी। उधर शहरों में दोनों बहनें सबके घर जाकर मदद मांगने लगी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। फिर आखिरकार 5 दिन बाद धूप खिल गई और वह दोनों बहनें जंगल से बाहर आ गई। जंगल से बाहर आते ही उन दोनों को अपनी बड़ी बहनें नीतू और शालू मिल गई। तुम लोग जिंदा हो मेरी बहनों। दीदी, अब हम लोगों को जिंदगी जीने की हिम्मत मिल गई है। चलो अब हम अपने गांव ही वापस चलते हैं और उस जमींदार से अपना घर छीन लेते हैं। लेकिन उन सबको किसी से कुछ छीनने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बर्फ पिघलने के कारण उस गांव में भयानक बाढ़ आ गई, जिसमें काफी घर तबाह हो गए और कुछ की तो मौत भी हो गई। उनमें से एक जमींदार भी था, लेकिन उन बहनों का घर बिल्कुल सुरक्षित था। वो उस घर का ताला तोड़कर उसमें जाकर रहने लगी।